हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रुप का ही एक और एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, हमें दे रखा है एग्जाम्पल, सेट दिया हुआ है ए जिसमें एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लाई। हमें इसको चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। हम चारों प्रॉपर्टी फॉलो करवाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें टेबल बनानी होती है। हमने टेबल बनाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को ओमेगा से किया ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 से किया ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया तो क्या आया 1। ओमेगा क्यूब हो गया और उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए, ओमेगा स्क्वायर को 1 से किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया ओमेगा क्यूब 1 हो गया। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से किया ओमेगा 4 होता है। हमने लिखा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, तो क्या आ गया ओमेगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि टेबल का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, ए का ही एलिमेंट है। जो हम सेट दिया हुआ है उसी के एलिमेंट आ रहे हैं सभी, तो हम कह देंगे कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब हम देखते हैं सेकंड, एसोसिएटिविटी। देखिए, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव सम्मिश्र संख्या है तथा हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्या के लिए गुणन संक्रिया साचार्य है, इसलिए समुच्चय ए में भी गुणन संक्रिया क्या है, साचार्य है। यहाँ पे क्या होती है, एसोसिएटिविटी फॉलो होती है। तो देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके लिए हमें ए का ऑपरेशन ई से करवाना होता है, वो ए के इक्वल होना चाहिए। हमने एक एलिमेंट लिया 1, ए के अंदर 3 एलिमेंट है, पहले तीनों लेने होते हैं हमें। पहले हमने लिया 1 का ऑपरेशन करवाया है ई से 1, तो क्या आएगा, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ओमेगा, सेकेंड एलिमेंट लिया हमने ओमेगा, इसका ऑपरेशन करवाया तो क्या आ गया, यहाँ पे क्या जाएगा, ई की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी प्रकार से ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो भी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और 1 काय में बिलोंग कर रहा है, सेट में बिलोंग कर रहा है, जो हमें दिया हुआ है उसी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, फॉलो होती है। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। इसके लिए हमें 2 एलिमेंट दोनों सेट में बिलोंग कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एक ही ऑपरेशन करवाना है इन्वर्स से 1 आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमने क्या निकाल लिया था 1, तो हमने 1 रख दिया। इन्वर्स क्या है 1/a। अब यहाँ पे अपन ए की तीनों वैल्यू रखेंगे, हमने रखा 1 तो क्या आ गया 1, ए की वैल्यू ओमेगा रखा तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 1/ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सोल्व किया है और यहाँ पे क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब हम ए की वैल्यू क्या रखेंगे, ए की वैल्यू हमने ओमेगा रखी, ए इनवर्स हमें क्या मिला ओमेगा स्क्वायर मिला। दोनों पाई में बिलोंग कर रहे हैं, सेट में बिलोंग कर रहे हैं। अब हम ए की वैल्यू क्या रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी ओमेगा आएगी। हमने ए ओमेगा स्क्वायर रखा तो हमें क्या मिला ओमेगा, हमें क्या मिल गया ओमेगा मिल गया। हम क्या कहेंगे, अतः समुच्चय ए सम्मिश्र संख्याओं के गुणन संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है। ये क्या होता है, एक ग्रुप बनाता है। चारों प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो हमने कह दिया ये ग्रुप बनाता है। अब हम देखते हैं सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। तो देखिए, थ्योरम फर्स्ट है, हमें थ्योरम क्या दी हुई है, यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो हमें, यदि जी स्टार क्या है एक ग्रुप है तो हमें ये 4 प्रॉपर्टी क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। क्या कहा, जी का तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। मतलब जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना ई, वो यूनिक होता है, वो एक ही होगा, वो क्या होता है यूनिक होता है। तो देखिए, हम इसको पहले प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो देखिए हमने माना जी स्टार क्या है, ग्रुप है। हमें दिया हुआ है कि जी स्टार क्या है, ग्रुप है। तो माना कि ग्रुप जी में यदि संभव है, तो इसको कंट्रोडिक्शन से करेंगे हम। तो हमने क्या माना कि ग्रुप जी में यदि संभव है तो 2 तत्समक अवयव कौन से हैं, ई और ई डैश है। हमने क्या माना कि हमें क्या प्रूफ करना है कि तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। लेकिन हमने क्या मान के चल रहे हैं अपन कि है ना, इसमें
संभव है तो माना कि इसके दो तत्समक अवयव ई व ई डैश हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट यदि ई जी का एक तत्समक अवयव है तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन लगा देंगे यहाँ पे कि हमने मान लिया कि ई क्या है, जी का क्या है, तत्समक अवयव है। तो यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, ई की संक्रिया ई से करवाते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया है, ई तो क्या लिया है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और यहाँ पे ये ई की जगह क्या आ गया, यहाँ पे ई डैश मान लिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा, ई का ऑपरेशन करवाएंगे हम ई डैश से, इक्वल होना चाहिए ई डैश के। आप ऐसे मान के चलिए ई डैश की जगह यहाँ पे ए है, तो अपन ऐसे ही तो करते हैं, ई का ऑपरेशन करवाते हैं ऐसे, इक्वल होना चाहिए ए के, फिर ए का ऑपरेशन करवाते हैं ई से। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने यहाँ पे ई और ई डैश लिया है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। अब हम सेकंड करते हैं, इफ़ ई डैश क्या, अब ई डैश को क्या मान लिया कि जी का क्या है, एक तत्समक अवयव है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डैश आ जाएगा। ए की जगह पहले ई ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे ए की जगह अब क्या ले लिया, ई डैश ले लिया। तो ई डैश का ऑपरेशन करवाया हमने ई से, इक्वल होना चाहिए ई के, तो ई का ऑपरेशन करवाया ई डैश से। हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे इसको, ठीक है, इसको हमने बना लिया सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करेंगे कि देखिए ई डैश किसके इक्वल है, ई का ऑपरेशन करवाएं ई डैश से, इसके इक्वल है, और ये भी इक्वल है इसके। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, ये ई के भी इक्वल है, ये सभी इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ई डैश है ना, वो ई का ऑपरेशन ई डैश, ये देखिए ई का ऑपरेशन ई डैश, ई का ऑपरेशन ई डैश के इक्वल है। ई डैश का ऑपरेशन ई डैश का ऑपरेशन ई, ये किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो ये दोनों, ये चारों इक्वल है, तो ई डैश भी क्या है, किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ई डैश ई के इक्वल आ गया। हमने तो क्या माना था कि यहाँ पे ये दो अलग अलग तत्समक अवयव है, लेकिन ये तो क्या हो गए, सेम हो गए। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप जी में तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी दी हुई है, प्रतीक ए बिलोंग जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। इसका जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो देखिए हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। माना कि जी के किसी अवयव ए के यदि संभव है तो दो प्रतिलोम, इसको भी कंट्राडिक्शन से करेंगे, दो प्रतिलोम मान लिए बी तथा सी है, दो प्रतिलोम मान लिए इसके। यदि बी तिलोम अवयव है तो हम क्या करते हैं, ए की संक्रिया ए इन्वर्स से करवाते हैं, ए के इक्वल होनी चाहिए, फिर ए इन्वर्स की संक्रिया किससे करवाते हैं, ए से करवाते हैं। तो हमने यहाँ पे बी माना है, तो यहाँ पे क्या इन्वर्स, ए इन्वर्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, बी पुट कर दिया उस प्रॉपर्टी से, इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी में। तो देखिए यदि सी प्रतिलोम अवयव है, तो यहाँ बी माना था, यहाँ हमने माना सी प्रतिलोम अवयव है, तो ए की संक्रिया हम सी से करवा देंगे, ए के इक्वल होगी, और सी की संक्रिया ए से करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू, बी की संक्रिया ई से करवाएंगे क्योंकि बी आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी से भी ऑपरेशन करवाने पर वो ही एलिमेंट आता है। तो यहाँ से देखिए बी का ऑपरेशन करवाया, फिर ई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से ए संक्रिया सी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ई की जगह ए संक्रिया सी। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी का ऑपरेशन करवाया, ए संक्रिया सी, ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी संक्रिया ए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट ई लिख सकते हैं। ई की संक्रिया सी से करवाएंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, बी किसके इक्वल आ गया, सी के। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि ग्रुप में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अद्वितीय होते हैं, इन्वर्स क्या होता है, यूनिक होते हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए।